नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आप लोगों को मालूम है कोविड बहुत तेजी से फैल रहा है और तमाम विचारधारा के लोग हैं। बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री को इस बात का ब्लेम देते हैं कि साहब कोविड फैला दिया इन्होंने, जैसे वही लेके चल रहे थे सब जगह, खुद कुछ नहीं करना लेकिन सब काम उन्हीं को करना। बट आज हम लोग कोविड पे बात नहीं करेंगे, पिछली 2 बार में हम लोग बात कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे बंगाल की बात। बंगाल में लोग कहते हैं खेला हो गया, खेला हो गया, दीदी जीत गई। बहुत अच्छा जीत गई, बंगाल की जनता ने वोट दिया, अच्छी बात है, जीत गई। और बीजेपी भी 3 से 77 पहुंची, यानी कि एक सिग्निफिकेंट गेन किया। कभी दीदी भी 30 पे थी और हार गई थी, 60 पे आई थी, आज सत्ता में है। ये सबके साथ होता है। बीजेपी भी कभी 2 पे थी सन 1980 में, फिर 80 पे आई तो सरकार बनी वीपी सिंह के साथ, 180 पे आई तो अटल जी ने सरकार बनाई, 280 पे आई तो मोदी जी ने सरकार बनाई। तो अगली बार आ जाएगी, इसमें कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम इशू नहीं। बट बंगाल का जो एक चरित्र है, वो चरित्र है सत्ता के द्वारा संरक्षित जो रक्त चरित्र होता है वहां। और पिछले 2-3 दिन में आप लोगों ने देखा होगा, हर न्यूज चैनल पे ये दिखाया जा रहा था कि जब टीएमसी जीती तो कैसे वहां पे सत्ता का मतलब जिस तरह से भयावह खेल हुआ है। लोगों को, औरतों को, बच्चों को घर में घुस घुस के पीटा गया है। देखिए, कोई भी सरकार जब आती है, बीजेपी सरकार भी आई तो करीब 40% लोगों ने इसको वोट दिया, बट 60% लोगों ने नहीं दिया। तो ऐसा नहीं था बीजेपी वालों ने सबको मार दिया, पीट दिया। यूपी में सरकार बनी, ह्यूज मेजॉरिटी से बनी, लेकिन एक भी केस ऐसा नहीं हुआ कि समाजवादी पार्टी या बीएसपी के वर्कर्स को ऐसे मारा गया हो जैसे वहां पे बंगाल में बीजेपी के वर्कर्स को खुद घुस घुस के मारा गया। बहुत दयनीय और शोचनीय बात है। और इसीलिए मैंने इसके ऊपर आज एक कविता लिखी। वो कविता आपको सुनाना चाहता हूं मैं, जो मेरे मन की बात है वो आपको सुनाना चाहता हूं मैं आज। सुनिए, और आपको इसमें अगर सच्चाई दिखे जरूर ताली भले मत बजाइए, लेकिन बंगाल की सरकार के लिए एक मैसेज जरूर दीजिए कि जितने भी लोगों ने उन्हें वोट दिया है, वो या नहीं भी दिया है, वो सब उनके हैं। कैसे बंगाल के लोग सुभाष चंद्र बोस की लेगेसी को भूल गए। मेरे ख्याल से उनसे बड़ा नेता तो बंगाल का आज तक कोई नहीं हुआ है ना, सुभाष चंद्र बोस से। और आप बंगाल ने बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग नेता दिए हैं, रास बिहारी बोस, खुदीराम बोस, और मतलब अगर काउंट करने चले तो शायद हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा दिए, नो डाउट अबाउट दिस। बट आज जब सुभाष बाबू की लेगेसी को बंगाल भूल गया है, जल रहा है सांप्रदायिक हिंसा में, तब तो मुझे कुछ ऐसा कहना पड़ता है कि जल चुका कश्मीर, जल चुका कश्मीर, अब बंगाल की बारी है। और रक्त चरित्र है सत्ता का जो इंसान पे भारी है। जल चुका कश्मीर, अब बंगाल की भारी है, और रक्त चरित्र है सत्ता का जो इंसान पे भारी है। और संविधान है घायल, अब संग्राम की बारी है, और तुष्टीकरण यहां पर भगवान पे भारी है। हालत यह है कि आप जय श्री राम कह दीजिए आज की तारीख में, अब तो इनकी सरकार आ गई है, तो अगर आपने गलती से कह दिया और जेल चले जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा तुष्टीकरण यहां पर भगवान से भारी है। और मैं आपको कुछ इंसिडेंट्स बताना चाहूंगा, ये ऐतिहासिक है, सबको मालूम है, लेकिन एक बार फिर बताऊंगा कि याद करो जब गौरी ने पृथ्वीराज को छल से मारा था। पृथ्वीराज ने तो उसको छोड़ दिया था पहली बार में, दूसरी बार में भी, लेकिन फिर छल से मार दिया। ये इनकी फितरत है। तो याद करो जब अब्दाली ने वीर मराठों को ललकारा था। याद करो जब बाबर ने राणा सांगा पर था वार किया। और याद करो जब अकबर ने महाराणा पर आघात किया। आपको याद होगा महाराणा प्रताप जैसे नेता, लीडर, राजा, जिनको घास की रोटियां भी खानी पड़ी थी,
क्या इन लोगों के लिए जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं? तब मुझे कहना पड़ता है कि याद करो गौरी ने पृथ्वीराज को छल से था मारा, और याद करो अब्दाली ने वीर मराठों को जब था ललकारा, और याद करो जब बाबर ने राणा सांगा पर था वार किया, और याद करो तब अकबर ने महाराणा पर आघात किया। याद करो जब वीर शिवाजी पर धोखे से प्रतिघात हुआ, औरंगजेब से वो मिलने गए थे और उनको कैद कर लिया गया, और उसके बाद उनके बेटे संभाजी के साथ किया हुआ है, सबको मालूम है किस तरह से निर्दयता से जो है हत्या हुई। और याद करो जब गुरुदेव ने बच्चों का बलिदान किया, 4 बच्चे, चारों का बलिदान हो गया, क्यों? औरंगजेब से युद्ध में। और याद करो जब भगत सिंह पर फांसी का संताप हुआ, कोई केस नहीं था, उन्होंने तो ऐसी जगह बम डाले थे जहां पे मतलब कोई आदमी एक घायल भी नहीं हुआ था, बट फिर भी उनको फांसी की सजा दी। और याद करो जब नेताजी के सपनों का आघात हुआ, अगर ये नेताजी होते तो भारत बहुत पहले आजाद हो चुका होता। अंडमान निकोबार में तो उन्होंने झंडा भी भारत का फैला दिया था, लेकिन छल से उनके साथ भी क्या आघात हुआ दुनिया में किसी को आज तक नहीं मालूम। और याद करो सन 47 में कितना कत्लेआम हुआ। याद करो कि संविधान कब कब कैसे कैसे तार तार हुआ, और तुष्टीकरण की राजनीति का भारत में विस्तार हुआ। देश राम का दुनिया भर के आप लिटरेचर देख लीजिए, अगर सबसे पहला एग्जिस्टेंस कोई मिलता है तो राम का मिलता है। इसीलिए मुझे कहना पड़ रहा है कि देश राम का, पर राम नाम ही भारत में बदनाम हुआ। आप राम का नाम ले लीजिए, कहेंगे अरे ये तो सांप्रदायिक है, राम का नाम लेते हैं। तब मुझे कहना पड़ रहा है कि देश राम का, पर राम नाम भी भारत में बदनाम हुआ। और इसीलिए अब मैं आगे कहना चाहता हूं कि राम हमारे घट घट में हैं, राम हमारे मन मन में हैं, राम हमारे आराध्य देव हैं, राम हमारे जीवन में हैं। सांप्रदायिक है राम नाम जो कहते उनको मेरा ये पैगाम, कि जीवन का उद्गम का सिर्फ है एक प्रमाण, जय श्री राम। तो देश राम का, पर राम नाम को सांप्रदायिक बतलाते हैं, और सत्ता की चाहत में देखो कितना हम गिर जाते हैं। तुष्टीकरण के रावण से जो सत्ता है ये हथियाते हैं, राम नाम को हर जीवन का समय आ गया, हर जीवन का अंतर मन बतलाने का, और देश राम का रोक सकेगा नहीं कोई सत्ताधारी रावण, और तुष्टीकरण का दहन होगा जैसे होता आया हर साल दहन रावण का। इसलिए एक बार फिर मैं आप सबको कहता हूं, राम का नाम हमारे जीवन का प्रमाण है, और राम नाम का नाम लेने वाले जब कहते हैं सांप्रदायिक, और सांप्रदायिक हिंसा इस तरह से होती है तो बहुत खराब है। इसलिए दोस्तों मेरे दिल में जो था वो मैंने आज आपको बताया। आज बंगाल वालों के लिए भी मुझे एक ही बात कहनी है कि अगर आपको अपनानी है तो सुभाष बाबू की लेगेसी को अपनाओ। अरे मेरे विचार से तो उनसे बड़ा नेता कोई इस धरती पे नहीं हुआ है, मतलब बंगाल में नहीं, इस धरती पे नहीं हुआ है। इसलिए उनकी लेगेसी को अपनाइए और छोड़ दीजिए ये जो सत्ता में जय श्री राम का जो नारा है उसको हर मन से गाइए। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों।